Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा आज का जो अपना लेक्चर है वो सबसे पहले तो अगर देखें तो जो द्विविमीय गति है उसका दूसरा लेक्चर है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है तो उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। और इसके अंदर हम मेजरली जो पढ़ने वाले हैं ना बेटा वो है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति की। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ले जाते हुए, आप बस साथ चलना मेरे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो क्लास पार्ट 1 है ना, जैसा कि मैं कह रहा था। तो सबसे पहले तो बेटा ये समझे कि ये प्रक्षेप्य क्या होता है ना, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो आप ऐसे समझो कि भाई लेट से हमारे पास कोई एक गेंद रही होगी, लेट से इस तरह से, ठीक है, कोई एक बॉल रही होगी, कोई भी कण हो सकता है। और हमने क्या किया बेटा, इसको थ्रो किया। कहाँ थ्रो किया वो समझा रहा हूँ, पहले ऐसे समझो बेटा। ये अपना हो गया लेट से एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये अपना क्या हो गया बेटा, वाई अक्ष, यहाँ तक। बोले ठीक है सर। मैंने कहा ना बिल्कुल जीरो से आराम से। ये जो कण था बेटा इसको अपन ने प्रक्षेपित किया इस तरह से। इसको अपन ने कुछ चाल दे दी होगी, अपन यहाँ बना लेते हैं। और वो जो चाल बनी होगी बेटा उसकी वैल्यू अगर बात करें तो कितनी लेते हैं, u, यानी u मीटर पर सेकेंड। एक प्रकार से ये जो u मीटर पर सेकेंड है ये इसकी प्रारंभिक चाल है। किसकी प्रारंभिक चाल है बेटा, इस गोले की, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य कहते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई पूछ ले कि प्रक्षेप्य क्या होता है, तो ये जो गेंद है जिसको अपन फेंकेंगे उसी को क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य। ये कैसे जाएगी, ध्यान देना, मेरी बात समझना। ये कुछ इस तरीके से जाके गिरेगी, करेक्ट। जैसे अपन कोई गेंद ली और अपन ने ऐसे फेंक दी तो ये ऐसे से जा करके फिर वापस नीचे गिरेगी, करेक्ट और नॉट। तो ये जो गई है गेंद, इस गेंद को क्या बोलेंगे बेटा, प्रक्षेप्य। और इसकी जो पूरी गति रही होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। बोले ठीक है सर। अब देखो बेटा ये जो u अपन ने लिखा है ना, इस u को क्या बोल सकते हैं, ये जो u लिखा है, हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए। इस u को बेटा अपन बोलते हैं प्रक्षेपण चाल, ठीक है, यानी कि जिस चाल से गेंद को फेंका जाए। बोले ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये एक एंगल होगा, कोण, जितने पे ये जाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, थीटा। इसे बोला जाता है बेटा प्रक्षेपण कोण, यानी वह कोण किसके साथ, क्षैतिज के साथ, जिससे इस गेंद को फेंका गया। ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल यहाँ तक। इसको बल्कि और सिस्टमैटिकली बनाया बेटा तो ये ऐसे बनना चाहिए, ये वाला कोण, समझे बात को, ये वाला कोण, यानी u का क्षैतिज के साथ। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया गया बेटा, ये जो u दिख रहा है इसके अपन दो घटक ले लेते हैं। एक अपन लेते हैं इधर, ठीक है, आराम से समझना, और एक अपन लेते हैं इस तरफ। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं ये घटक लूंगा, कंपोनेंट लूंगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा बेटा ये अपना आएगा u cos थीटा, क्योंकि u है, थीटा की तरफ जा रहे हैं तो क्या आएगा, u cos थीटा। बोले सही है सर। इसी प्रकार से बेटा ये जो आएगा ये कितना आएगा, u sin थीटा, क्योंकि थीटा से दूर जा रहे हैं, करेक्ट। तो मतलब ये जो अपने को एंगल दिया हुआ था, अपन ने उस एंगल से कंपोनेंट लिया थीटा की तरफ u cos थीटा, और दूर गए तो u sin थीटा। बोले ठीक है सर। मतलब हमने जो इसकी प्रारंभिक प्रक्षेपण चाल रही होगी उस चाल के दो घटक ले लिए। बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी अभी तक अपने को प्रारंभिक चाल के बारे में आइडिया। बोले ठीक। इसके बाद अगर बेटा देखेंगे तो जो त्वरण लगेगा, सुनना बात को ध्यान से, जो त्वरण लगेगा वो त्वरण क्षैतिज में भी देखना चाहिए और ऊर्ध्वाधर में भी देखना चाहिए। जहाँ तक क्षैतिज में बात करते हैं बेटा, क्षैतिज में तो कोई बल ही नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ जो त्वरण निकल के आता है यानी ax, ये कितना आएगा, बोले सर 0 आएगा। और बेटा यहाँ जो ay आएगा यानी कि ऊर्ध्वाधर का घटक, ये क्या आ जाएगा, g, और साथ में क्या लगा देना चाहिए, माइनस, क्योंकि ये कहाँ पर है, नीचे की तरफ। बोले ठीक है सर। मतलब ये समझ में आया कि जब गेंद को फेंका गया तो उसके पास ऊपर की तरफ u sin थीटा चाल थी, x एक्सिस की तरफ u cos थीटा चाल थी, नीचे की तरफ g का त्वरण था, और यहाँ पे x अक्ष पे कोई त्वरण नहीं था। बोले ठीक है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पूरा का पूरा ये इसकी गति बन गई। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब, ध्यान देना मेरी बात पे, इसका मतलब ये जो u cos थीटा हमें दिखा और ये जो ax दिखा 0, इसका मतलब u cos थीटा में क्या कोई परिवर्तन आएगा? बोले सर नहीं आएगा। बोले क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x अक्ष में तो कोई त्वरण ही नहीं है। अब अगर x अक्ष में कोई त्वरण नहीं है तो x अक्ष की जो गति है यानी चाल है
वो क्या नियत रहनी चाहिए? बोले सर बिल्कुल रहनी चाहिए। तो ठीक है, अपन बना देते, अपन यहाँ पे लिख देते कि भाई ठीक है, हमारे हिसाब से तो जब ये यहाँ पहुँच जाए, ये जो गेंद है जब ये बिल्कुल यहाँ पहुँच जाए और जब ये बिल्कुल यहाँ पहुँच जाए, जब ये बिल्कुल ज़मीन को हिट करने वाली हो, तो हमारे हिसाब से तो दोनों ही केसेस के अंदर इसकी जो क्षैतिज चाल होनी चाहिए, ठीक, वो कितनी होनी चाहिए? यू कॉस थीटा और यू कॉस थीटा। बोले ठीक है सर, लिख भी देते हैं अपन इसको कि ये रहा यू कॉस थीटा और यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या आएगा? यू कॉस थीटा। मतलब क्षैतिज की चाल इधर भी यू कॉस थीटा, इधर भी यू कॉस थीटा, इधर भी यू कॉस थीटा, कहीं और देखेंगे तो वहां पे भी यू कॉस थीटा। मतलब एक्स एक्सिस में चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बोले ठीक है सर, आप इसको लिख भी दो। मैंने कहा मैं लिख देता हूँ, पॉइंटर्स बना के लिख लेते हैं, जो जो काम की चीज़ें अपनी है ना उनको अपन पॉइंटर्स बना के लिख लेते हैं। ध्यान से समझना, यानी कि यहाँ से अपन ये समझ सकते हैं कि जो यू एक्स है, ठीक है, यानी कि जो यू एक्स है वो यू एक्स अपना क्या रहेगा बेटा? नियत। करेक्ट, यानी कि ये नहीं बदलेगा चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ। बोले ठीक है सर, ये पॉइंट हमारे दिमाग में एकदम फिट हो गया। मैंने कहा बढ़िया, इसको अच्छे से बेटा ब्रेन में फिट कर लेना। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। एक पूरी थ्योरी एक साथ कवर करेंगे, सुनते जाना ध्यान से, है ना, थोड़ी देर बाद साथ समझना, फिर क्वेश्चन ही है बेटा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या कहा कि जरा सा यू साइन थीटा के बारे में देखते हैं। यू साइन थीटा ऊपर है और जी नीचे है, तो इसका मतलब ये धीरे 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 रुकने लगेगा ऊर्ध्वाधर की ओर। बोले बिल्कुल, उसकी चाल घटनी चाहिए। अगर चाल घटनी चाहिए तो जब अपने सबसे अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पे होगा, उच्चतम बिंदु पे, तो वहां पहुंचते पहुंचते ऊपर की ओर चाल कितनी हो चुकी होगी? सर 0, तभी तो अधिकतम पे है, वरना तो और ऊपर चले जाता। बोले हाँ, ये बात भी सही है। मतलब यहां पर अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलूंगा ऊपर की तरफ चाल कितनी है बेटा? 0। करेक्ट, 0, बिल्कुल करेक्ट। और बेटा यही तो अपन ने उसमें पढ़ा था 1D में। 1D में ऐसे ही तो होता था कि अपन एक बॉल लेते थे, यू से ऊपर फेंकते थे, तो यू से ऊपर जाता था, रुकता था, फिर वापस नीचे की ओर आता था। पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ जोड़ देंगे अभी, तो बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। तो अधिकतम ऊंचाई पे वहां पर भी ऊपर की ओर चाल क्या होती थी? 0, यहाँ भी 0। बोले सर यहाँ बेटा जितनी चाल से जाता था क्या वापस उतनी से ही आता था? यू से ऊपर फेंकते थे तो नीचे भी कितने से आता था? यू से। यहाँ कितने से फेंका है? यू साइन थीटा से। तो बेटा वापस भी नीचे कितने से आएगा? यू साइन थीटा से। मतलब ये कि इसकी चाल इस वक्त नीचे कितनी होगी बेटा अपने पास? यू साइन थीटा। बोले ठीक है सर, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इन दोनों का देखो, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा का परिमाणी कितना आया था? यू। बिल्कुल ऐसे यू कॉस थीटा यू साइन थीटा का परिमाणी कितना आएगा? यू। कहने का मतलब ये बेटा कि ये जितने कोण पे गया था, यानी ये वाला कर ही ले लेते हैं ना, जितने कोण पे गया था बेटा ये वापस उतने ही कोण पे उतनी ही चाल से आ जाएगा। यानी कि सुनते जाना, ये यू चाल से गया था तो नेट अभी भी कितने से आएगा? यू से। ये क्षैतिज से कितने कोण पे गया था बेटा? थीटा पे। तो ये क्षैतिज से कितने ही कोण पे वापस आएगा? थीटा पे। समझ में आई बात? बोले ठीक है सर, धीरे धीरे समझ में तो आ रही है। मैंने कहा सुनते जाना, तुम आराम से इत्मीनान से, पेन वेन सब साइड में रखना, सिर्फ सुनते जाना, पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी एक साथ। बोले ठीक है सर। तो ये समझ में आ गया कि यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, त्वरण इस ओर 0, नीचे की ओर -g, धीरे 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 ऊपर जाएंगे तो ऊर्ध्वाधर की चाल घट के 0, फिर जितने से जाएगी वापस उतने से यू साइन थीटा से आ गई। यू कॉस थीटा हर बिंदु पे क्या रहता है? नियत। क्षैतिज से जितने कोण से ऊपर फेंकोगे क्षैतिज से उतने कोण से नीचे भी आएगा। बोले ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने कहा ओके गुड, सुनते जाना अभी आराम से, देखना बहुत जल्दी हो जाएंगे अब आगे के सारे पॉइंट। ये वो समय लेते हैं बेटा, है ना, ये वो समय लेते हैं जहाँ पे अपन ने टाइम को क्या रखा होगा? 0 रखा होगा, है ना। सुनना अच्छे से, यानी यहाँ पे हमने क्या किया? t को 0 रख दिया, ठीक है। t अपना कितना था? 0। यहाँ से फेंका था अपन ने। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये t 0 था। जब ये वापस आके यहाँ टकराएगा तब तक इसको यहाँ पहुँचने में जो समय लगेगा बेटा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल T। आप बोलोगे सर कैपिटल T तो हम उड़ीयन काल को बोलते थे। मैंने कहा बेटा यहाँ पे भी उड़ीयन काल ही होगा। करेक्ट, जैसे जो गुरुत्व के अधीन गति में पढ़ा था। मतलब जब एक कण जा रहा है और वापस आके टकरा रहा है
तो जितनी देर तक हवा में रहता है उस देर को, उस समय के अंतराल को हम उड्डयन काल कहते हैं, मतलब जब तक वो उड़ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो, राइट। वो अपन ने कैपिटल टी लिख दिया, बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा अगर यहां से देखेंगे तो ये जो अधिकतम ऊंचाई वाला जो उच्चतम बिंदु है और ये जो यहां से अगर देखेंगे तो ये जो ऊंचाई निकल के आएगी इसको अपन कितना बोल देंगे, h। बोले सर इसको तो हम अधिकतम ऊंचाई बोलते थे। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं एक एक करके लिख देता हूं जो जो टर्म्स तुम कह रहे हो, सुनना मेरी बात को। ये जो h है बेटा अपना, ये बनेगा अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई किसकी बेटा, ऑफ कोर्स प्रक्षेप्य की, ठीक। कोई बोलता है ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी क्या बनेगा अपना, उड्डयन काल, ये बन गया बेटा उड्डयन काल, ठीक। यानी ये सेम पहले वाली टर्म। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों के फॉर्मूले की बात करते हैं, सुनना मेरी बात आराम से। आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत तो बेटा अपन ने अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, u²/2g, ठीक। ये गुरुत्व के या नींद गति के अंदर बात कर रहे हैं, u²/2g। एक कण को अगर u से ऊपर फेंकोगे तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, u²/2g। यहाँ पे बेटा u की जगह u sin थीटा से ही तो ऊपर फेंक रहे हैं, x एक्सिस को भूल जाओ, खाली y एक्सिस में देखो तो y अक्ष में से कितने से ऊपर फेंक रहे हैं, बोले सर u sin थीटा से। तो बेटा वहां u²/2g था तो यहाँ u sin थीटा का ²/2g हो जाएगा। बोले हाँ सर बात तो सही है, मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अगला पॉइंट कि अगर मुझे कैपिटल H का फॉर्मूला चाहिए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं u sin थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g, सेम u²/2g। अब मुझे 2d के लिए अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस वहां u चाल ऊपर की ओर थी, यहाँ u sin थीटा चाल ऊपर की ओर। बोले ठीक है सर यहां तक तो पॉइंट क्लियर है, क्या इसको और भी कुछ लिख सकते हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, सुनते जाना मेरी बात। इसके अलावा बेटा जैसे ये जो u cos थीटा है इसे हम क्या बोलेंगे, u cos थीटा को बेटा अपन कह सकते हैं ux, x एक्सिस की प्रारंभिक चाल। u sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, uy, करेक्ट, क्या लिख सकते हैं बेटा, uy, y एक्स की प्रारंभिक चाल। तो इसी फॉर्मूले को अपन चाहें तो और किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, uy की फॉर्म में बन जाएगा uy का ²/2g। बोले ठीक है सर यहां तक भी क्लियर है, चाहे u sin थीटा को होल ²/2g बोल दो, चाहे uy ²/2g बोल दो, चाहे u² sin² थीटा/2g बोल दो, तीनों फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। मतलब अपन चाहें तो u sin थीटा का स्क्वायर को खोल के लिख सकते हैं u² sin² थीटा। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने कहा बढ़िया, मतलब यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो अपने को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि h का फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। और ये सीधे 1D से उठा लिया अपन ने। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करता हूँ, है ना, सुनते जाना अगेन, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल, उसको यहाँ लिखता हूँ। तो उड्डयन काल की जब बात करते हैं बेटा t, तो उड्डयन काल का फॉर्मूला वहाँ पे क्या होता था सर, 2u/g होता था। यानी एक बॉल को u से ऊपर फेंकेंगे तो उसे ऊपर जाके वापस आने में कितना समय लगेगा, 2u/g। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, 2 तो 2 लिखूंगा, u की जगह क्या लिखूंगा, u sin थीटा और बाय क्या कर दूंगा, g। डायरेक्ट उठा लिया फॉर्मूला। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत भी नहीं, उठा लिया तो क्या है, यानी 2u sin थीटा/g आ गया। आप बोलोगे सर u sin थीटा को क्या uy लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी मैं इसी फॉर्मूले को चाहूं तो और क्या लिख सकता हूं, 2uy/g। समझ गए। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर वहां हम 1D में ये भी पढ़ते थे कि अगर h ऊंचाई से गिराया जाए तो नीचे आने का समय √2h/g होता था, ऊपर जाने का भी √2h/g होता था, और उड्डयन काल 2√2h/g भी होता था। क्या वो लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हो। यानी अगर मैं चाहूं तो यहां से इसी को मैं लिख सकता हूं 2√2h/g। यानी अपन उड्डयन काल को अगर चाहें तो अधिकतम ऊंचाई के फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बोले ठीक है सर, यानी ये 3 फॉर्मूले निकल के आ गए, कोई और भी फॉर्मूला रह जा रहा है क्या इसका। मैंने कहा नहीं रह रहा, ये 3 फॉर्मूले आ गए अपने पास। तो अपने को किस किस के बारे में पता लग चुका था। अपने को यहाँ से एक और बात पता लग गई कि भाई अगर हम कभी भी देखेंगे तो अपने को उड्डयन काल के बारे में पता लग जाएगा।
तो अब उड़ियन काल के फॉर्मूले आ गए, एच का फॉर्मूला आ गया, और ये पता लग गया कि जो यू एक्स होता है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। बोले ठीक है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पॉइंट अपने क्लियर हैं। यानी अगर अपन चाहें तो इनको नंबरिंग कर देते हैं, ये अपना पॉइंट नंबर 1, ये अपना पॉइंट नंबर 2, ये अपना पॉइंट नंबर 3, 1 2 3, ये 3 पॉइंट निकल के आ गए अब तक। अभी सुनते जाना, अभी और भी आएंगे, ठीक है, इसी में कंप्लीट करेंगे सब। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अब यहाँ तक के बाद देखो, है ना, यहाँ तक के बाद देखो, अपन बात करते हैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ियन काल की। तो उड़ियन काल को अपन ने 1D में 2 भागों में बांटा था। एक ऊपर जाने का समय टाइम ऑफ एक्सेंट बोलते थे, और एक नीचे आने का समय टाइम ऑफ डेसेंट बोलते थे, और वो उड़ियन काल का आधा आधा होता था। बोले हाँ सर होता था। क्या यहाँ भी वैसा होगा? बिल्कुल होगा। यानी अगर कोई मुझसे पूछ ले कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो मैं सीधे सीधे बोलूँगा कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, t/2। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, t/2। तो 0 से t/2, फिर t/2 से t, यानी जितने समय में ऊपर जाएगा उतने ही समय में नीचे आएगा। तो वो सीधे सीधे आप बोल सकते हो उड़ियन काल का क्या होगा, आधा। बोले ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और एक चीज़ बच गई है। वो जो चीज़ बच गई वो ये है बेटा कि यहाँ पे एक नई चीज़ आती है जो अभी तक अपन ने नहीं देखी है, और वो जो नई चीज़ आती है ना बेटा, वो अपने पास देखो क्या है। वो नई चीज़ अपने पास ये दूरी है, ये दूरी, यानी कि जहाँ से फेंका और जहाँ पे गिरा उन दोनों के बीच की दूरी। इस दूरी को बेटा बोला जाता है, इस दूरी को बोला जाता है बेटा पराश। आर से डिनोट किया जाता है इसको, और इसको बोला जाता है पराश। परास बोलते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। ये परास हो गया, मतलब कितनी दूरी तय की, क्षैतिज की ओर, जहां से फेंका और जहां गिरा उसके बीच। बोले ठीक है सर, ये कैसे निकालोगे? मैं कभी बताता हूँ, देखो कैसे निकालेंगे। ये जो रेंज है बेटा, है ना, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, इसको अगर अपन चाहे तो यहीं लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो रेंज अपने पास निकल के आई है, इसको कैसे लिखेंगे? देखो, मैं लिख सकता हूं पराश को ux इंटू टी। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने? मैं समझाता हूं। पराश का मतलब क्षैतिज की दूरी है। बोले हाँ। क्षैतिज में क्या s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं? बोले हाँ। बेटा s का मतलब दूरी, उसी s को क्या बोल दे रहे हैं, r। बोले ठीक है सर। और बेटा क्षैतिज की चाल कितनी है, u। बोले ठीक है सर। और बेटा क्षैतिज का a कितना है, ax बराबर 0, इसलिए हाफ AT स्क्वायर तो हट ही गया। बोले हाँ सर, अब थोड़ा समझ में आया, एक बार लिख के और बता दो। मैं सारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई लोड नहीं है, ठीक है। अपन लिख देंगे क्या जा रहा है, इसको भी साइड में लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं। तो हमने ये बोला कि भाई पराश निकालने के लिए मैं लिख सकता हूँ s अक्ष की दूरी बराबर u x अक्ष की चाल इंटू समय प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। बेसिकली s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन सब किसका, x का। तो ये यहाँ से अगर देखेंगे बेटा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि a 0 है। तो अपने पास जो बचेगा वो बच जाएगा s को अपन बोल सकते हैं बेटा r, s को क्या बोल देंगे, r। ux अपने पास पहले से कितना है, ux, और समय टोटल कितना हो जाएगा बेटा, t। यही तो मैंने पहले लिखा था। तो यहाँ से जो परास का अभी तक का फॉर्मूला है वो आया ux इंटू टी, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसको देखो और कितने लेवल पर ले जा सकते हैं अपन, सुनते जाना अच्छे से। ये पॉइंट नंबर 4 है अपना, ठीक है। तो ux इंटू टी तक तो पहुँच गए। अब इसी को और आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इसको इधर लगते हैं बेटा, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब वो लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। तो हमने क्या किया, r को लिखा बेटा ux इंटू टी की जगह क्या लिखूंगा, 2uy/g। बोले ठीक है सर, ये बात तो सही है। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, 2 जो है बेटा ये एक तरफ, ux की जगह क्या लिख देंगे, u cos थीटा, uy की जगह क्या लिख देंगे, u sin थीटा, और g तो अपना है ही। तो u sin थीटा और u cos थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो u और u मिलके बेटा ये अपने को मिल जाएगा u स्क्वायर, साथ में मिलेगा साइन थीटा, साथ में मिलेगा cos थीटा, बटा में क्या मिल जाएगा, g। बोले ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनते जाओ, एक और फॉर्मूला भी ऐड करेंगे, इस t/2 को यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं,
इसको देखो बेटा, अपन वापस चलते हैं, इसी में से ये जो 2 sin थीटा cos थीटा है, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर कितना होता है, sin 2 थीटा। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री का अपना समीकरण है, ठीक। sin 2 थीटा लिखते ही ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा में कितना जी। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यानी पराश के भी 3 फॉर्मूले मिल गए, ux इंटू 2uy बाई जी, या तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, या तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब वो देखो बेटा, अलग अलग तरह के फॉर्मूले मतलब अलग अलग जगह पे लगाने पड़ेंगे सवाल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो एग्जाम्पल्स करेंगे तब पता चलेगा। अभी तो खाली आपको बताया जा रहा है पराश होती क्या है, फॉर्मूले में क्या है, H क्या होता है, T क्या होता है, उनके फॉर्मूले कैसे कैसे जोड़ने हैं जो पहले 1D पढ़ा है। अभी तो खाली वो सब बताया जा रहा है। अब जब एग्जाम्पल्स उठाऊंगा तब जाके क्लैरिटी आनी शुरू होगी। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास बेटा ये 4 पॉइंट निकल के आ गए, करेक्ट। 4 पॉइंट कौन कौन से निकल के आ गए मेरे हिसाब से क्लियर है। ये पराश वाले को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये फॉर्मूला बेटा यहाँ से चालू है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से उठ के आया है बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ तक, ठीक। ये चीज़ है। तो मैं एक बार ना ये पूरा रिवीजन आपको करा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसको तो कर देंगे साइड में। आप ये पूरा कॉपी करोगे एक एक करके, फिर मैं आपको हर पॉइंट पे, चाहे छोटे से छोटा पॉइंट ही क्यों ना हो, उस पर क्वेश्चन दूंगा। और आपका काम क्या रहेगा कि जो सर ने थ्योरी पढ़ाई है, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, उसमें से कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करें, ढूंढ ढूंढ के किस पॉइंट पे बेस्ड है, करेक्ट। तो पहले आप अपना दिमाग लगाओगे, फिर मेरा दिमाग लगाओगे, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कराता हूँ। हमने कहा भाई एक गेंद लिया आपने, और उस गेंद को आपने क्या किया बेटा, उस गेंद को आपने क्षैतिज के साथ कुछ एंगल बना के उसको प्रक्षेपित कर दिया। ये वो गेंद थी। इस गेंद को बेटा हमने क्या बोल दिया था, प्रक्षेप्य बोला था। इस गेंद को जब फेंका जा रहा था तब आपने ये कोशिश की कि उसे क्षैतिज के साथ कितना एंगल बना के फेंक दिया जाए बेटा, थीटा एंगल। और इसकी जो चाल ली गई थी वो भी मैं बताता हूँ। इसकी जो चाल ली गई थी वो चाल कितनी ली थी बेटा, यू चाल से इसको फेंका गया। फिर हमने इसके यू के 2 घटक या कॉम्पोनेंट ले लिए, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। बोले ठीक है। यू कॉस थीटा को यू एक्स बोल दिया, यू साइन थीटा को यू वाई बोल दिया। बोले ठीक है। फिर हमने देखा कि एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष पे कोई त्वरण नहीं था, कोई बल नहीं था, एक्स बराबर 0 कर दिया। फिर हमने देखा वाई अक्ष पे जो त्वरण था वो कितना था, जी नीचे की ओर था, वो बना दिया, माइनस लगा दिया। फिर हमने उसके बाद ये देखा कि जब ये ऐसे गया तो जब ये गिरा तो वापस यू साइन थीटा से नीचे आया और ये यू कॉस थीटा था, करेक्ट। यानी जितने कोण पे गया था वापस उतने एंगल से आ गया। बोले ठीक सर। उसके बाद हमने ये देखा कि जो एक्स एक्सिस का घटक है यू कॉस थीटा वो हर जगह पे क्या रहता है, नियत, क्योंकि एक्स अक्ष में कोई त्वरण नहीं है। और ये बहुत काम का पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। और मैं लिखवा भी दिया यू एक्स बराबर नियत, यानी कहीं पे भी यू का एक्स घटक निकाल लो वो हर जगह पे सेम रहेगा। बोले ठीक, एक्स कॉम्पोनेंट। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे ये जब फेंका जा रहा है तो ये सतह से जितनी अधिकतम ऊंचाई तक जा रहा है उसको अपन अधिकतम ऊंचाई बोल सकते हैं। इसके अलावा जितना समय इसको यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है उसको अपन उड्डयन काल बोल सकते हैं। और इसके अलावा जितना दूर क्षैतिज पे जाके गिर रहा है, क्षैतिज दूरी, उसे अपन परास बोल सकते हैं। फिर हमने इन तीनों के फॉर्मूले पे फोकस किया कि भाई एच का फॉर्मूला तो पहले ही हमने यू स्क्वायर बाई 2g पढ़ा था 1D में, तो हमने यू की जगह यू साइन थीटा लिख करके सेम फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि यहाँ भी एक तरीके से यू साइन थीटा ऊपर और जी नीचे, गुरुत्व के प्रभाव में ही ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, बस हमने यू की जगह यू साइन थीटा से फेंका था। फिर यू साइन थीटा को यू वाई भी बोल दिया हमने, ठीक। फिर हमने बात की उड्डयन काल, वहाँ 2u बाई जी था या 2u साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा को यू वाई भी लिख दिया, और चाहे तो 2√2h बाई जी पे लिख दिया, सेम 1D से उठा लिए सारे। बोले ठीक। फिर पराश के लिए हमने कहा कि पराश का फॉर्मूले के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया एक्स एक्सिस के अलावा, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में जब लगाया तो ये देखा कि वहाँ तो ax था ही नहीं, 0 था, तो ये हट गया। sx की जगह r लिख दिया, u की जगह ux, t की जगह t लिख दिया। बोले ठीक है सर। मतलब जब तक उड्डयन काल है तब तक वो कितना क्षैतिज दूरी तय करता है। फिर हमने t की जगह डाल दिया 2u बाई वाई जी, ux की जगह u cos थीटा, uy की जगह u sin थीटा, तो ये u को मिला के u स्क्वायर बना दिया था, 2u स्क्वायर साइन cos थीटा बाई जी आ गया। और लास्ट में इसी को बेटा 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख दिया। ये पराश का तीसरा फॉर्मूला आ गया। समझे बात को? तो अभी तक के लिए बेटा ये 4 पॉइंट और डायग्राम पे आपको फोकस करना है।
आप आराम से समय लेके 1 बार 2 बार 3 बार इस पार्ट को देख के पहले इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना, प्रॉपरली कॉपी में नोट्स बना लेना, पहले पूरा डायग्राम, फिर 1 2 3 4 चारों पॉइंट्स। जब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए तब क्लास को आगे लेके जाना और फिर सवाल लगाना मेरे साथ, ठीक। मेरे हिसाब से ज़्यादातर सवाल आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे। मैंने हर पॉसिबल पैटर्न का एक एक सवाल ले लिया इसमें, ठीक है। चलो अब आप अच्छे से पॉज करके पूरा यहाँ से कॉपी करो और मैं इस क्लास को फिर आगे लेके चलता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छे से पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। ऑलराइट, तो ये आ गया बेटा पहला सवाल, ठीक है, आप लोगों के लिए, और मेरे हिसाब से ये आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आपको, फिर आप लोग पॉज करना, ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना, ठीक। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि अपने पास कोई एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल बोले तो प्रक्षेप्य, एक प्रक्षेप्य दे रखा है, और ये जो प्रक्षेप्य दे रखा है बेटा ये 20 मीटर पर सेकेंड के चाल से फेंका गया है, यानी इसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसे बेटा 60 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर से ये 60 डिग्री पे फेंका गया ऊर्ध्वाधर से, और अपने को बताना है कि इसकी रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आएगी। बोले ठीक है सर, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट बता देंगे, करेक्ट। अब पॉज कर लो, ट्राई कर लो, और फिर सोल्यूशन देखना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा, इसमें बहुत बार फंस जाते हैं बच्चे, ऑल्दो बहुत ईजी है, छोटी सी गलती होती है, अपन नहीं करेंगे, तो एक बार देख लेते क्या गलती होती है। तो जितना ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है बेटा कि अपन ने जो पार्टिकल को थ्रो किया है, यानी जो अपना प्रक्षेप है, वो कुछ इस तरीके से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। किस तरीके से प्रक्षेपित किया गया मैं समझाता हूँ। ये प्रक्षेपित किया गया बेटा इस तरह से, कितनी चाल से प्रक्षेपित किया गया, ये कह दे रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी चाल कितनी आएगी बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये कितने एंगल पे फेंका गया बेटा, ये फेंका गया है यहाँ से 60 डिग्री, 60 डिग्री कहाँ से, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर से। और बेटा अपने जितने फॉर्मूलेज अपन ने पढ़े थे उसमें जो अपना एंगल था वो कहाँ से हुआ करता था, वो हुआ करता था बेटा क्षैतिज से। क्षैतिज से यहाँ पे एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। बस यही गलती है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं, करेक्ट। कि आपको जो एंगल दिया है, और ये पूरी फिजिक्स में कहीं भी हो सकता है आपको साथ, तो आपको ध्यान देना है कि जो एंगल हमारे पास है, अगर वो एंगल हमारे पास वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर से दिया है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि फॉर्मूले में किधर से है। फॉर्मूले में तो क्षैतिज से है, इसलिए मुझे 60 नहीं 30 लेके क्वेश्चंस को करना है। हो सकता है आपने भी कुछ ने गलती कर दी हो, अब ध्यान रखना हो, नहीं किया तो बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक है। चलो अब तो बेटा इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है ज़्यादा, इसके बाद तो अगर देखेंगे तो ये जाएगा ऐसे जाके कहीं पे गिर जाएगा। पराश और समय की बात करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं अपने पास। तो अगर अपन बात करते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ियन काल, तो उड़ियन काल का फॉर्मूला क्या लगा देंगे अपन, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना बेटा g। वैल्यू पुट करने लगेंगे तो कितना आ जाएगा, 2u की जगह 20 sin थीटा बेटा कितना 1/2, क्योंकि sin 30 लिखना है और sin 30 1/2, डिवाइडेड बाई g की जगह 10 ले लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट के अपने पास क्या बच जाएगा बेटा 2 सेकेंड बच जाएगा। बोले ठीक है सर, आंसर आ गया यहाँ से। ये हो गया अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर अपने को उड़ियन काल करना है, लेट से पराश निकालनी है, तो पराश के लिए अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, पराश के लिए लगा सकते हैं बेटा अपन u² इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना g। आप चाहो तो u² साइन 2 थीटा बाई g भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये u की जगह तो आ जाएगा बेटा 20 का स्क्वायर, करेक्ट। 2 की जगह अपने पास क्या आएगा 2 साइन थीटा बेटा 1/2 कॉस 30 अपने पास आएगा बेटा √3/2 और g का मान कितना 10, करेक्ट। अब यहाँ से सॉल्व करके क्या निकल के आ जाएगा, पराश निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से पराश आ गया बेटा अपने पास, और यहाँ से अपने पास उड़ियन काल आ गया। यही दो चीज़ अपने से पूछी थी, ठीक है। तो सीधा सवाल था, बस गलती एक ही होती है, एंगल अपने को कहीं से दिया होता है, पूछा कहीं से होता है, आप मत करना बिल्कुल भी। बोले ठीक है सर, नहीं करेंगे, बढ़िया। अब इसको पॉज करके कॉपी कर लो, मेरे हिसाब से 10 सेकंड का काम है, और एक बार जब ये हो जाए तो अगले सवाल पे, ऐसे काफ़ी सारे सवाल करेंगे बेटा, है ना। बिल्कुल अच्छे से लगे रहना है आज की क्लास में, ठीक। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। देखो अगला जो सवाल है अपना वो क्या है, अगला सवाल है कि अपने पास कोई एक प्रोजेक्टाइल है यानी कि प्रक्षेप है,
और उसका जो वेग दिया हुआ है ना बेटा, वो वेग अपने को थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है। अलग फॉर्मेट में ऐसे दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है 10 आई कैप और 10 जे कैप, यानी इस वेग से इसको फेंका गया है। और हमसे पूछा गया है कि भाई आप तो ये बता दो कि इसकी पराश, इसकी अधिकतम ऊंचाई और इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट और इसका प्रक्षेपण कोण। यानी कि मुझे आर बताना है, मुझे एच बताना है, मुझे टी बताना है और मुझे थीटा बताना है। ये 4 चीज़ें आपको बतानी, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसको करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस एक छोटा सा हिंट है, उसको सुन लो, फिर ट्राई कर लो, फिर सोल्यूशन देख लेना। हिंट ये है बेटा कि ये जो आई कैप लिखा हुआ है, ये आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की चाल, और जे कैप के साथ जो लिखा है वो कौन सी है, वाई एक्सिस की चाल। मतलब कभी भी अगर सवाल में आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दे प्रक्षेप में कि इतना आई कैप प्लस इतना जे कैप वेग से फेंका गया, मतलब आपको यू एक्स और यू वाई देना चाहता है। एक बार यू एक्स एंड यू वाई आपको मिल गया, फिर तो सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे। उड़न काल का 2u/g, पर एक जो पराश थी उसकी 2ux/u/g, करेक्ट। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो h के लिए uy का स्क्वायर/2g, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप ट्राई कर लो पॉज करके, और मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ, राइट बेटा। तो मैं जा रहा हूँ सोल्यूशन पे, शुरू करता हूँ। यहाँ से मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ कि भाई जो चीज़ मुझे पता है, ux मेरे पास 10 है और uy मेरे पास 10 है, करेक्ट। हाँ, मुझे इतना भी याद है कि ux जो हुआ करता था वो ux वास्तविक रूप से अगर देखेंगे तो हमारे पास ux का मतलब u cos थीटा हुआ करता था और uy का मतलब u sin थीटा हुआ करता था, करेक्ट। मैं शुरुआत कर रहा हूँ बेटा सबसे पहले प्रक्षेपण कोण यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो u sin थीटा 10 है, u cos थीटा 10 है, तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, ध्यान देना मेरी बात पे, तो u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा अगर लिखता हूँ तो ये एक तरीके से मुझे क्या दे देगा बेटा, u sin थीटा का मतलब क्या था, uy, और tan थीटा का मतलब क्या था, ux। तो ये u और u कट के sin बाय cos मुझे क्या दे देगा, tan थीटा दे देगा, tan थीटा। और अपने को पता है uy भी 10 ux भी 10, तो यहाँ से अपने को तो tan थीटा मिलेगा, वो 10 और 10 पुट करने से अपने को मिल जाएगा tan थीटा बराबर कितना, 1। और बेटा जब tan थीटा 1 मिलेगा तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आई बात। तो ये अपना क्या निकल के आ गया, ये अपना पहला पार्ट अपन ने निकाल लिया थीटा, कि थीटा कैसे निकाला जाएगा। तो जब कभी भी आपको थीटा की बात की जाएगी, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि थीटा के लिए uy बटा ux सीधे सीधे करते ही आपको tan थीटा आ जाएगा, वहाँ से इन्वर्स ले सकते हैं। मतलब tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 45 डिग्री। बोले ठीक है सर, ये पार्ट तो हमारा हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आगे तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले पहले ही लिखवा रखे हैं, अब फटाफट देखेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें अब सारे एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में देखो जो अपने को चाहिए, सेकंड पार्ट में अपने को जो चाहिए वो शुरू करते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन, लेट्स से टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़यन काल। उड़यन काल का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे बेटा, 2uy बटा g, ठीक है। जहाँ पे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को तो 2, uy अपने पास कितना था बेटा 10, g भी अपने पास कितना था 10, कट के क्या आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं बेटा h, है ना, तो h को अपन लिख सकते हैं uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2g। uy अपने पास बेटा फिर से कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। 100 बटा 20 कितना आएगा बेटा 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। ये सेकंड में आ गया अपने पास, क्लियर। लास्ट बेटा बच गया पराश। पराश का फॉर्मूला अपन ने लिखा था, आपको याद हो तो ux इंटू टी नहीं लिखा था, फिर टी की जगह क्या कर दिया था 2uy/g कर दिया था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2uy/g, यानी कि 10 इंटू 2 इंटू 10/g की जगह 10। फिर से बेटा देखो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा अपने पास, और अपने पास कितना बचेगा 10 इंटू 2 20 मीटर। ये बेटा निकल के आ गया अपना दूसरा पार्ट। तो यानी कि यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास सेकंड पार्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सेकंड पार्ट निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा, इसके अंदर अपने को पता चल चुका है कि पराश
अधिकतम ऊंचाई और उड़नकाल कैसे निकलेगा। क्लियर। तो सीधा सा सवाल था, बस पैटर्न समझना है। पिछले पैटर्न में एंगल गलत दिया था, इस पैटर्न में सीधे सीधे क्या निकालनी है कहानी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी आई कैप जे कैप दे रखा है मतलब वो आपको यूएक्स और यूवाई देना चाहता है उसके फॉर्मेट में। अब बेटा ऐसे प्रोजेक्टाइल में कई पैटर्न बनेंगे, मेरा बस एक ही टारगेट है कि मैं आपको हर पैटर्न का एक क्वेश्चन बना दूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ये आया तो ऐसे करना है, ये आया तो ऐसे करना है, और उन्हीं में से कोई एक आएगा फॉर श्योर। वो मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलो अब इसको एक बार के लिए बेटा पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लो। एक बार जब ये पूरा हो जाए फिर अगले सवाल पे पढ़ना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो अगला सवाल जो अपने पास है बेटा, उसको भी मैं आपके लिए ट्रांसलेट करता हूँ, समझाता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन वनडे में भी कराया था और बहुत ईजी है, 10 सेकंड लगे आपको पकड़ने के लिए। देखो आपको कह रहा है कि एक किसी प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित किया गया और वो 2 और 6 सेकंड यानी 2 अलग अलग क्षणों पे समान ऊंचाई पे आ जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इसके द्वारा अधिकतम कितनी ऊंचाई तय की जाएगी। करेक्ट, यानी कि इसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई बतानी है अगर ये समान ऊंचाई पे 2 बार आता है 2 और 6 सेकंड पे। ठीक, अगर आपने 1D की क्लास ठीक से ली और नोट्स बनाए तो आपको तुरंत याद आ गया होगा। आप बोलोगे सर हम कर लेते हैं इसको तो खुद ही सॉल्व, तो कर लो एक बार, और नहीं याद आया तो मेरे साथ चलते रहो। ठीक है, आप ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं, मैं डायग्राम बना के हल्का सा आइडिया देता हूं आपको। जैसे मान लो इस तरह से प्रक्षेपित किया, ये ऐसे कहीं जाके गिरेगा और यहां से ये समझ में आया कि ये 2 बार एक ही हाइट पे पहुंच रहा है, एक ही हाइट पे, और वो जो हाइट दे रखी है वो कितने कितने समय से शुरू की हुई है वो हमें बता दी गई है। लेट्स से ये t बराबर 0 है, ये अपने को दे रखा है 2 सेकेंड, ये अपने को दे रखा है 6 सेकेंड। मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसको 2 सेकेंड लगते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 6 सेकेंड लगते हैं। करेक्ट। अब इतना तो मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी तो कितना लगेगा 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 था तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 आएगा सिमेट्री से, और ये पहले से ही 6 दे रखा है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि टोटल दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, उड़यन काल मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया बेटा कि अच्छा, यानी कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे केसेस में कितना आएगा 6 + 2। तो आपको कभी भी बोले ना कि समान ऊंचाई पे 2 बार आता है अलग अलग टाइम पे, आप दोनों को जोड़ के क्या निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़यन काल निकाल सकते। एक बार 8 सेकंड आपके पास उड़यन काल आ गया। आपको तो पूछा गया था क्या, अधिकतम ऊंचाई, बोले कोई लोड नहीं है सर, हमको फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला था बेटा 2√2 × h/g, और ये कितना था 8। यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे 8 को तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना मिलेगा 2h/g बराबर 16 मिलेगा। करेक्ट। फिर से 2 से 16 को काट दोगे तो कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। g को ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ से अपने को जो फाइनल आंसर आएगा वो अपना आएगा बेटा यहाँ से h बराबर 8g या 80 मीटर। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से बेटा इसको अपन कर सकते हैं। करेक्ट, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर आई गेस। करेक्ट। तो कभी भी अगर सेम हाइट पे 2 बार है, दोनों को ऐड करके क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा। चलो अब इसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, और जब एक बार हो जाए फिर आगे बढ़ना है ना, मैं अगले सवाल के साथ बढ़ूंगा। ठीक है। ठीक है बेटा, मैं बढ़ता हूँ आगे। ओके, अब देखो बेटा अगला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। वही वापस पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ठीक है, उसके बाद आप ट्राई एंड देन सोल्यूशन। ठीक, देखो बेटा यहाँ कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, यानी कि प्रक्षेप्य है। सुनना बात अच्छे से, है ना। प्रक्षेप्य है और ये जो प्रक्षेप है ना बेटा, इसको यू चाल से फेंका गया। कितने एंगल पे बेटा, थीटा। हॉरिजॉन्टल बोली तो क्षैतिज। बोले ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्षैतिज से थीटा कोण पे यू चाल से फेंका गया। सुनना बहुत ध्यान से, कह रहा है इसकी स्पीड यानी चाल बतानी है। कब बतानी है इसकी चाल? इसकी चाल तब बतानी है बेटा जब ये अल्फा एंगल बनाए हॉरिजॉन्टल से।
ठीक है, मैं इसको आपको डायग्राम में भी समझा देता हूँ, फिर आप ट्राई करना, मेरे हिसाब से हो जाएगा आपसे ये। ठीक है, सुनना अच्छे से। कहने का मतलब क्या है बेटा कि कोई मान लो ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन रही होगी और यहाँ से अपन ने क्या किया, एक कण को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया। ठीक, और हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जब प्रक्षेपित किया तो ये क्या करता है, जहाँ से भी ये फेंका गया ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, सुनते जाना। और ये प्रारंभिक बेटा एंगल कितना बना दे रहा है, थीटा बना दे रहा है। बोले ठीक, और चाल कितनी रख रहा है, यू रख रहा है। अब अपने को ये बताना है कि कोई एक क्षण बेटा ऐसा आएगा, कोई एक क्षण ऐसा आएगा जिसके अंदर, सुनते जाना अच्छे से मेरी बात, जिसके अंदर ये अल्फा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, यानी क्षैतिज जो है, क्षैतिज अगर देखेंगे तो बेटा अपनी क्षैतिज अपने को पता ही है, ये क्षैतिज है, करेक्ट। इस क्षैतिज से क्या करता है बेटा, ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल, यानी कि अपन लिख देते हैं अल्फा। समझ में आई बात। और अपने को ये वाली जो चाल है ये बतानी है, इसको u क्यों लिखे अपन, तो v लिखना चाहिए, तो अपने को ये v बताना है। समझे बात को। तो मैं एक बार और क्वेश्चन बताता हूँ, u थीटा एंगल पे फेंका, अभी ऐसे घूम के गया होगा, तो किसी क्षण पे ये क्या कर रहा है, क्षैतिज से अल्फा नीचे की तरफ बना रहा है। वो नीचे बनाए या ऊपर बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी बना सकते थे इसी पॉइंट को। बोले कि सर कैसे, मैं समझाता हूँ बना के, देखो इसको चाहते तो बेटा अपन यहाँ पे भी बना सकते थे, जैसे वापस ये क्षैतिज बना लेते, क्षैतिज बना के ये अपनी चाल रही होती, और अब की बार अगर देखते तो ये चाल अपनी यहाँ पे v होती और एंगल कितना होता, थीटा, और ये थीटा नहीं अल्फा बोलेंगे बेटा, कितना कोण, अल्फा, ये पूछ लेता। समझ गए, यानी क्षैतिज से अल्फा नीचे हो या क्षैतिज से अल्फा एंगल ऊपर हो, अपने को वो चाल बतानी है कि वो चाल कितनी होगी। क्लियर, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। अब आप अपना दिमाग लगाओ कि v को कैसे निकाला जा सकता है। 1-2 मिनट स्ट्रगल करो और फिर सोल्यूशन देखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। राइट, अब देखो जो सोल्यूशन है बेटा मेरे हिसाब से बहुत छोटा, एक लाइन का सोल्यूशन है इसका, बहुत छोटा, एक ही लाइन का सोल्यूशन है। आपको मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, पहला पॉइंट, कि जो भी क्षैतिज की चाल होगी ux वो नियत होगी। बोले हाँ सर लिखवाया था पहला, याद है हमको अच्छे से। मैंने कहा वेरी गुड। अब याद है तो बेटा एक बात बता यार, कि ये जो कंपोनेंट आना चाहिए, क्या ये कंपोनेंट u cos थीटा आना चाहिए? बोले सर बिल्कुल आना चाहिए, आ भी जाएगा। मैंने कहा ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर v की बात करूं तो ये जो कंपोनेंट आना चाहिए ये v cos अल्फा आना चाहिए। बोले बिल्कुल आना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो इस v का कंपोनेंट यहाँ पे आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, v cos अल्फा आना चाहिए। बोले बिल्कुल आना चाहिए। और बेटा हमने खुद ने ही तो कहा था कि आप कहीं पर भी देख लो, आपको जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज कंपोनेंट मिलेगा वो हर जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसका मतलब u cos थीटा, v cos अल्फा या v cos अल्फा तो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना, समान। तो यहां से क्यों नहीं मैं बोल सकता, यहां से बेटा क्यों नहीं मैं बोल सकता कि भाई u cos थीटा बराबर v cos अल्फा। बोले बिल्कुल बोल सकते हैं। और ऐसा बोलते ही बेटा जो v आएगा क्या वो u cos थीटा बाय cos अल्फा आ जाएगा? बोले बिल्कुल आ जाएगा। बेटा बस यही अपना आंसर हो गया। यानी कि यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो ये अपना क्या निकल के आ गया, सोल्यूशन निकल के आ गया। समझ में आया? मैंने कहा था एक लाइन का है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके बताया भी था, और इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं भी एक और एग्जाम्पल उठाऊंगा अभी इसके ऊपर, ठीक है? अब कोशिश करना है कि वो सही है, और ये सही है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है? नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी आर लर्निंग, सीख रहे हैं अभी, सीख लो, अगले क्वेश्चन में इसको अच्छे से अप्लाई करना, ठीक है? चलो अब पॉज करके बढ़िया से एक बार कॉपी कर लो और समझ लो, दिमाग में बिठा लो बिल्कुल अच्छे से, हो जाए तो आगे बढ़ना। मैं अगले सवाल पे चल रहा हूँ। ये आ गया बेटा अपना अगला सवाल। ये बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल उसी की तरह है ना? तो अच्छे से सुनना समझना। देखो अपन क्या करते हैं, पहले अपना बना लेते हैं भाई, ऐसा कुछ दे रखा है। ये क्वेश्चन का डायग्राम एक्चुअल में थोड़ा सा ना अपने को अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक? तो थोड़ा सा आप समझ पाओगे फिर उस बात को, मेरी बात को। ये अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, और जहाँ तक प्रक्षेप्य की बात है वो अपन वाइट कलर से बनाते हैं, बढ़िया। ये अपना प्रक्षेप्य हो गया बेटा, और ये प्रक्षेप्य कुछ इस तरीके से गिर रहा है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो। मैंने कहा बढ़िया, ठीक है, इतनी बात समझ में आती? बोले आती है सर। इसके बाद बेटा क्या होगा, ये जो प्रक्षेप्य है ना, इसकी स्टार्टिंग की स्पीड वगैरह अगर अपन देखें
तो स्टार्टिंग की जो स्पीड आएगी ये यहाँ कहीं आएगी, और ये कितनी आएगी बेटा, ये u आएगी, और कितने एंगल पे आएगी, थीटा एंगल पे आएगी। बोले ठीक, मतलब एक प्रक्षेप्य को u चाल से थीटा एंगल पे फेंका गया। अब ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी यानी इसका वेग जब प्रारंभिक के लंबवत हो जाए तब v का मान ज्ञात करो। मतलब हो क्या रहा होगा, तुम क्वेश्चन को समझने पे ध्यान दो। मतलब ये अभी u से है, थोड़ी देर बाद अगर मैं देखूंगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे रहेगी, बोले बिल्कुल रहेगी सर। थोड़ी देर बाद देखूंगा तो ऐसे रहेगी, बोले बिल्कुल रहेगी। फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ऐसे रहेगी, बिल्कुल रहेगी। फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ऐसे रहेगी, बिल्कुल रहेगी। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो और ऐसे आएगी, और अंत में ऐसे आ जाएगी। बोले सर समझ में तो आ रही है बात। तो जो स्टार्टिंग वाली है, सुनना, मैं इसको खींच दे रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। स्टार्टिंग वाली को अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल अगर आगे तक लेके जाऊँ तो ये ऐसे कुछ बनेगी। बोले हाँ सर, ये इसी दिशा में जा रही है, तो हमें भी समझ में आ रही है। और अगर मैं इसी से, मैं थोड़ा अलग कलर चूज़ करता हूँ बेटा, इसी से परपेंडिकुलर अगर एक कोई लाइन लूँ, जैसे यही मान लो v है, मैं इसको खींच के दिखा रहा हूँ आपको, सॉरी, इसको अगर मैं देखूँ बेटा तो ये एक तरीके से ध्यान से देखोगे तो ये इसके लंबवत हुई कि नहीं हुई। इसको थोड़ा सा बनना वो करते हैं, इसको येलो कलर का बनाएंगे, या येलो का भी ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक, ऐसे मान लो कि इसका मतलब कोई एक पॉइंट ऐसा आ रहा होगा जहां पे जो वेग बन रहा होगा, सुनते जाना मेरी बात अच्छे से, जो ये v बन रहा होगा, ये जो u है, ये जो अपना u दिख रहा है, और ये जो v है, जो अपना ये v दिख रहा है, ये एक दूसरे से बेटा कैसे हैं, 90 डिग्री पे लंबवत। यानी ये कितने एंगल पे दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे से, 90 डिग्री पे। समझ गए? ये v अपने को पता करना है कि कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा था बेटा, इसका वेग घूमता जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा है जब इसे पीछे खींचने पर और ये जो u को आगे खींचने पर जो मिलते हैं वो एक दूसरे से कितने एंगल पे मिलते हैं, 90 डिग्री पे मिलते हैं। अपने को बेटा वो एंगल 90 डिग्री जब बनता है तब का स्पीड बताना है। समझे? ये अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा, पर इसका फैक्ट जो इसका रिजल्ट आएगा ना वो अपने को बेटा याद रखना है। ठीक है, अब देखो तुम चाहो तो ट्राई कर लो पॉज करके, बाकी मैं बता ही रहा हूँ कि कैसे करना है। तो इसको करने का तरीका क्या है बेटा कि मैंने मान लो वापस से क्षैतिज बनाया। ठीक, तो क्षैतिज मान लो इस तरीके से बना, और हमने ये भी देख लिया कि भाई ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल अपने पास कितना है, ये वाला एंगल अपने पास इस वक्त अगर देखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये बनेगा 90 माइनस थीटा। बोले सर 90 माइनस थीटा क्यों बनेगा? बेटा ऐसे सोचो ना, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर ये u है, इस u को मैं बिल्कुल पैरेलल यानी समांतर रूप से इधर लेके जाऊं तो मुझे ये तो समझ में आता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो समांतर है। तुम तो ऐसे समझो, तुमको थोड़ा और आसान करके बताता हूँ। तुम तो ऐसे समझो कि ये वाली जो लाइन आएगी बेटा, है ना, आराम से समझना। ठीक, एंगल को भूल जाओ अभी के लिए, मैं समझाता हूँ, इसको भी भूल जाओ। ठीक, हमने कहा कि ये वाली लाइन, ये जो थीटा बन रहा है, ये क्षैतिज से ये पीली लाइन और क्षैतिज से ये नीली लाइन, बेटा ये तो दोनों थीटा है, ये तो समझ पा रहे हो, ये और ये। बोले हाँ सर ये क्लियर हो गया। और बेटा ये वाला जो एंगल बचेगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90। भाई ये था अपना u, देखो ये रहा, ये था अपना v, और हम कह रहे हैं ना u और v के बीच में कितना एंगल है, 90। इस वजह से ये जो छोटा एंगल बच गया, ये कितना बचेगा बेटा, 90 माइनस थीटा। बोले हाँ सर अब समझ में आ गया। अब ऐसा करने के बाद अपन कह सकते हैं बेटा v का जब मैं घटक लूंगा, है ना, ये क्वेश्चन मार्क हटाते हैं अपन, और अब कहते हैं ये जो v का अपन घटक लेंगे वो घटक कितना आएगा बेटा, v cos 90 माइनस थीटा, v cos 90 माइनस थीटा। और यहाँ से अपने को पता है जब क्षैतिज घटक लेंगे तो ये आएगा u cos थीटा। अब इसके बाद बेटा हमें इतना तो पता ही है कि हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज घटक कहीं पर भी लिख दो आप, हर जगह पे क्या रहता है, समान रहता है। कहा था ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से देखो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, मैं लिख दूंगा u cos थीटा बराबर v cos 90 माइनस थीटा को डायरेक्ट cos 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। तो ये बन जाएगा v साइन थीटा। बोले ठीक है सर, यहाँ से v अपना आ जाएगा बेटा u cot थीटा। समझ गए बात को? और बेटा इसको ना अच्छे से याद रखना है, स्टार स्टार बना के। ठीक है, मतलब काम का पॉइंट है ये, अच्छे से याद होना चाहिए कि कभी भी अगर पूछ ले
कि वो चाल बताओ जब वो प्रारंभिक के लंबवत हो, तो सीधे सीधे आंसर u cot थीटा। इनफैक्ट आप ये भी याद रख सकते हो कि इस समय को अगर मैंने कहा t बराबर 0, तो ये जब समय आएगा जिस जगह पे ऐसा हो रहा होगा वो समय निकल के आता है बेटा u बाय जी साइन थीटा। आप याद रख सकते हो चाहो तो, और मेरे हिसाब से रखना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को हैंडल करके जो इसके रिजल्ट आएंगे उसको याद कर लेंगे। क्लियर? आई होप बेटा ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। आ गया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं आया होगा तो एक बार और देखो, पर करना तो है ही बेटा, छोड़ेंगे तो नहीं। ठीक है? इसके बाद फिर एक पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। पहले आप इतना करके पॉज करके समझ लो अच्छे से, और एक बार जब हो जाए तब आगे बढ़ना। ठीक है? मैं अगले सवाल पे चल रहा हूँ बेटा, है ना। देखो बेटा अगला जो आ गया ना, वो सवाल तो मुझे लग रहा है आपसे हो जाना चाहिए अब, क्योंकि अपन एक ही चीज़ पे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमें बोला जा रहा है कि अपने पास एक प्रक्षेप्य है जिसकी चाल, है ना, अधिकतम ऊंचाई पे हाफ ऑफ इनिशियल, मतलब प्रारंभिक की आधी। मतलब कहना ये चाह रहा है ये कि अगर हम देखें, मान लो ये अपना प्रक्षेप्य हुआ, यहाँ पे अपन ने कण को प्रक्षेपित किया, और ये जो प्रक्षेप है ये ऐसे जाके गिरा, तो ये कह रहा है कि जब ये अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा तो इसकी जितनी चाल होगी, जितनी भी चाल होगी, वो प्रारंभिक की आधी है। प्रारंभिक कितनी है? u, और यहाँ पे कितनी है? u/2। तो ऐसे केस में पूछ रहा है कि इसकी परास कितनी होगी। परास, आप बोलोगे सर परास तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के नहीं कर सकता क्या? बताओ कैसे करोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के लिख देते हैं ना सर, u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन थीटा तो अपने को पता ही नहीं है। अब देखो थीटा ही तो पता करना पड़ेगा। थीटा पता करते ही यहाँ पुट करके क्या निकाल लेंगे? परास निकाल लेंगे। बोले ठीक है सर, तो थीटा पे दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा दिमाग लगाओ पॉज करके, मैं आगे लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है? तो बेटा मेरे को जितना समझ में आता है वो ये कि अगर ये एंगल थीटा रहा होता तो ये घटक u cos थीटा रहा होता, और हट जो भी क्षैतिज घटक होता है वो तो हमेशा क्या रहता है? समान। और वैसे भी पता है अपने को कि अधिकतम ऊंचाई पे जो चाल बचती है वो कितनी बचती है? u cos थीटा। तो यहाँ से बेटा u cos थीटा आ जाएगा, यहाँ से u से u कट जाएगा, यहाँ से अपने को पता है कि cos थीटा बराबर कितना आ गया? 1/2, यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। एक बार जैसे बेटा अपने पास थीटा आया, अब तो अपने को क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करना चाहे तो देखो क्या लिख सकते हैं? u² × 2 बेटा साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो इसको तो कर देते हैं √3/2, और cos 60 1/2, और g की वैल्यू कितनी? 10। क्लियर? इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं बेटा, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और अपने पास बच जाएगा √3 u²। ठीक है? √3 u², 10 × 2 कितना? 20 मीटर्स के अंदर। अंडरस्टूड बेटा? तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं? परास निकाल सकते हैं। आई होप बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अब अगर ये क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है? थोड़ा लेंदी लेक्चर है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जुड़ी हुई चीज़ें एक से दूसरी। ठीक है? इसके बाद अभी 1 पॉइंट 2 एग्जाम्पल और बचे, उसको देखेंगे, फिर अपन क्लास को रोक के फिर 3rd लेक्चर पे चलेंगे, पार्ट 2 पे। क्लियर? चलो तुम अच्छे से बेटा इसको पॉज करके कॉपी करो, और मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। राइट? ओके। और ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा अपना। ठीक है? यहाँ पे अपने को बोला गया है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट, यानी कि परास और अधिकतम ऊंचाई, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है। वो आप दोनों का फॉर्मूला डिवाइड करके निकाल सकते हो। मैं खाली बता दे रहा हूँ कि रिलेशन क्या आता है। तो जो रिलेशन आता है वो बता दे रहा हूँ। रिलेशन सिंपली आता है बेटा r tan थीटा इक्वल टू 4h। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये रिलेशन बेटा आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना ही होना चाहिए। r tan थीटा बाय 4h में जो ये r है वो तो परास है,
और ये जो h है ये अधिकतम ऊंचाई है, और ये जो h है सॉरी थीटा है ये प्रक्षेपण कोण है। क्लियर? इसको बिल्कुल बिठा देना दिमाग में। ये दिखने में छोटा सा है लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत काम का पॉइंट है। अभी तुम एग्जाम्पल्स में देखोगे और अगले लेक्चर के भी एग्जाम्पल्स में देखोगे। ठीक है, चलो अब एक बार के लिए इसको लिख लो अपनी कॉपी में, फिर एग्जाम्पल उठाता हूँ। देखो मैं, ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ, आप पॉज करके कर लो। ये आ गया अपना पहला एग्जाम्पल, और देखना इतना आसान सवाल, बिल्कुल ही आसान सवाल। आप बोलोगे कि सर हम खुद ही कर लेंगे। मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि तुम सारे क्वेश्चन खुद ही कर लो। देखो, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब बेटा दुगनी है, और किसकी दुगनी है? अधिकतम ऊंचाई की। मतलब ये कि क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक प्रक्षेप्य की जो पराश है वो उसकी अधिकतम ऊंचाई की दुगनी है, दुगनी। और ऐसे केस के लिए बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण कोण कितना होगा, मतलब थीटा आपको बताना है। आप बोलोगे सर हम खुद ही कर लेंगे, सही में ठीक है, इतना ही आसान है बेटा। सीधे सीधे अपन क्या करते हैं, है ना, इसमें तो मतलब कुछ लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। अच्छे से देख लेते हैं, हम लिख सकते हैं r tan थीटा बराबर 4h। ठीक है, अपने को रेंज जो है वो बोला है ट्वाइस ऑफ h, यानी कि अधिकतम ऊंचाई की दुगनी है परास, वो लिख दिया r बराबर 2h। साथ में क्या था बेटा, tan थीटा बराबर कितना है अपने पास 4h। यहाँ से 2h और 4h को काटोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा 2, तो यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा अपना tan इनवर्स 2। समझ में आई बात? तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कहीं कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है, बस इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। मैं खाली ये बताना चाह रहा था कि जब ये क्वेश्चन है, आप जैसे अभी तो डायरेक्टली जस्ट पहले फॉर्मूला ही दिखा है r tan थीटा बराबर 4h, इसलिए ईजी है दिमाग में रखना, वरना अदरवाइज अगर आप देखोगे ना तो ये तुरंत दिमाग में नहीं आता बहुत बार। ठीक है, तो ये अपने को बिठाना है दिमाग में कि अरे भाई सुनना है, याद रखना है, दिमाग में बिठाना है कि कभी भी r और h में कोई संबंध दिया जाए और थीटा पूछा जाए तो r tan थीटा बराबर 4h कर देंगे। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डन है। इसको कॉपी कर लो, समझ लो, और फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल और है बस लास्ट, उसको और देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। बोले हाँ सर ये सही है ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, बढ़िया लग रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन आ गया सर। लेकिन आज के लेक्चर के आज का जो पार्ट है 1, अभी इसका एक पार्ट और है प्रोजेक्टाइल का, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। लेंदी है बेटा, है ना, लेकिन काम का है ना, काम का है। देखो अगला सवाल आपको ये बोला गया है, मैं क्वेश्चन बना के समझाता हूँ पहले तो। अपने पास कोई एक ट्रायंगुलर वेज है, ट्रायंगुलर वेज ऐसे समझो। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी हर भुजा कितनी है बेटा a, समबाहु त्रिभुज जिसकी हर भुजा अपने को कितनी दे रखी है a। अब क्या किया गया बेटा, यहां से कोई एक कण लिया गया। ठीक है, यहां से कोई एक कण लिया गया और उस कण को अपन ने क्या किया, प्रक्षेपित किया। इस कण को प्रक्षेपित किया, और प्रक्षेपित जो किया ना वो कितने एंगल पे किया होगा, कुछ मान लेते हैं इस तरीके से प्रक्षेपित किया गया। ठीक, और उसको कितने एंगल पे प्रक्षेपित किया गया, कुछ थीटा एंगल। बोले ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, अब ये क्या करता है, ये ऐसे जाके इसको टच करके यहाँ पे आ जाता है। मैं थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, मतलब यहाँ से गया और इसको जस्ट छूते हुए यहाँ पे गिर गया। करेक्ट, मतलब ये एक जो वर्टेक्स है एक बिंदु से गया और दूसरे को छू के यहाँ पे पहुँच गया। करेक्ट, अपने को बोला गया है कि भाई ये जो थीटा हमने बनाया है, ये थीटा बता दो कितना है। अब ये क्वेश्चन देखने में देखोगे ना तो ये एडवांस लेवल का है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको r tan थीटा बराबर 4h से जोड़ोगे ना तो शायद आप कर पाओगे आराम से। तो मेरे हिसाब से तुम क्या करो, अपना दिमाग लगाओ थोड़ी देर तक कि भाई ये ए को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो तुम, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करो मेरे हिसाब से, है ना, ज़रूरी है। जब फोकस करोगे तभी सीखोगे। तो ये अपने को ए दिया है, ये अपने को ए दिया है, ये अपने को ए दिया है, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करो कि कैसे इसमें r tan थीटा बराबर 4h लगा के थीटा लाया जा सकता है। ठीक है, और पॉज करके करना ही काम, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सोल्यूशन बता दीजिए। देखो मेरे हिसाब से बेटा अगर यहाँ से देखते हो, ये बन गई इसकी अधिकतम ऊंचाई। क्या बन गई इसकी अधिकतम ऊंचाई, और इसके अलावा अगर देखें ये मेरे हिसाब से बन गई इसकी परास। भाई एक प्रक्षेपित ही था, प्रक्षेपित था तो बिल्कुल जो ये है ये क्या बन गई अधिकतम ऊंचाई,
और ये जो है ये क्या बन गई, पराश। यहाँ से इतना तो समझ में आता ही है बेटा, इतना तो समझ में आता ही है कि जो यहाँ से अपनी पराश बनी ये R, ये किसके बराबर आ गई, A के बराबर। A के बराबर है पराश, बोले हाँ सर। और बेटा ये जो होता है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है, ये होता है √3a/2। ठीक, कैसे निकालते हैं देखो, ये पूरी की पूरी कितनी है a, ये कितना है a/2, तो a² माइनस a/2 का स्क्वायर का रूट। आप बोलो तो मैं लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑल्दो ये याद होना चाहिए वैसे तो, बट फिर भी लिख लेते हैं कभी भी अगर ऐसा है तो। √a² माइनस a/2 का स्क्वायर, समझते हो, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो ये a, ये वाला a/2 आधा, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट, और ये निकालोगे तो a²/4, तो ये निकल के आएगा बेटा √3a/2। और ये इफेक्टिवली जो बन जाएगा बेटा, ये अपना बन जाएगा h, समझते हो, अधिकतम ऊंचाई। जैसे ये दो चीज़ें मिली, इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं, इसके बाद तो अपन सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे अपन लिख सकते हैं r tan थीटा इक्वल टू कितना बेटा, 4h। जहाँ पे अगर अपन r की बात करते हैं तो वो कितना था, a, ये रहा, r की जगह a tan थीटा 4। बेटा h अपन ने कितना निकाला है, √3a/2, लिख लेते हैं √3a/2। यहाँ से बेटा अगर देखोगे तो a से ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो देखते हैं ना, यहाँ से अगर देखेंगे तो बेटा देखो a से a कैंसिल, 4 और 2 कैंसिल होकर कितना बचेगा, 2√3। तो यहाँ से अपने को थीटा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 2√3। और बेटा ये आ गया अपना आंसर, समझा बात को। जबकि देखो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको यहाँ से किया जा सकता है। तो अगर मान लो अपन जब तैयारी करते हैं तो 40 सवाल तो वो जो होने चाहिए सीधे सीधे, 2-4-5 सवाल टफ भी तो आ सकते हैं, और अपन तो तैयारी सबके लिए कर रहे हैं 180 में से 180 या 100 में से 100, समझे मेरी बात को, दैट्स हाउ इट इज। तो अच्छे से इसको कॉपी करो, समझ लो। मेरे हिसाब से इसके बाद अपना लेक्चर कंप्लीट है, ठीक है। अब आप आराम से, थोड़ा लेंदी है बट बेटा ये समझना ज़रूरी है। अब जब अगला लेक्चर उठाओ ना इसका पार्ट 2, तो उससे पहले इसको पूरे को अच्छे से रिवाइज कर लो, बिल्कुल ढंग से। और अभी तक किताबों को हाथ मत लगाओ क्वेश्चंस करने के लिए, पहले पार्ट 2 करो। जब पार्ट 2 कंप्लीट हो जाए, हॉरिजॉन्टल कंप्लीट हो जाए, फिर तुम प्रक्षेप के क्वेश्चन लगाओ, तुम्हारा एक भी नहीं अटकेगा, मैं शॉर्टली बोल रहा हूँ। बस तुम इसको अच्छे से दिमाग में बिठाते जाओ, करेक्ट, अच्छे से। इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, इसलिए करो, ठीक है बेटा। चलो इसको कॉपी करो, समझो अच्छे से, एंड देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पॉज करके कर लो।